अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम फहीम, गुलाम मोइनुद्दीन, सिद्दतुल्ला, आप मुझे सुन रहे हैं? जी गुलाम मोइनुद्दीन, सिद्दतुल्ला, आर यू लिसनिंग? ओके, तो आज है मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मैं 7th अफसर मेरा नेम है। आप लोग मेरे साथ क्यूएम पढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिव मेथड। मैथ्स एंड स्टैट्स आप दोनों मेरे से पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। आज है फर्स्ट लेक्चर आपका स्टैट्स मैथ्स का है 3 to 4 और 4 से 5 आपका स्टैट्स का होगा। ओके, तो क्वांटिटेटिव मेथड स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मुझे अपना इंट्रोडक्शन प्लीज दीजिए। जी फहीम, आप एक तो बताइए आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपने क्या किया हुआ है पहले? फहीम, गुलाम मोइनुद्दीन, सिद्दतुल्ला, थोड़ा सा मुझे आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दें, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? ओके, फहीम लिव्स इन कराची। ओके, आपने ए लेवल्स किया है। फहीम, आपने ए लेवल्स में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, प्लीज आप वो भी जरा बताएं मुझे। कॉमर्स, वेरी गुड फहीम। जी, आप कच्चा डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से बिलोंग करते हैं, मुल्तान से। वेरी गुड। गुलाम मोइनुद्दीन, गुलाम मोइनुद्दीन आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े? ओके, आपने मैथ्स नहीं पढ़ा। फहीम, कोई बात नहीं, मैं इसीलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ। गुलाम मोइनुद्दीन ने प्री मेडिकल पढ़ा हुआ है, ठीक है। जी सिद्दतुल्ला, जी सिद्दतुल्ला, आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ? 4 इयर्स का गैप है। ये मैंने आपसे इंट्रोडक्शन इसीलिए पूछा फहीम, गुलाम मोइनुद्दीन, सिद्दतुल्ला। आई नो कि स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ परेशान होते हैं, जी हमने मैथ्स नहीं पढ़ा, हमसे क्यों कवर नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जो स्टार्ट करेंगे हम मैथ्स में और स्टैट्स में इंशाल्लाह, हम लोग बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बेसिक, आप बिल्कुल स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे हम। और इसमें आप भी मेरी हेल्प करेंगे। जहां आपको समझ नहीं आ रही, चाहे वो बहुत ही माइनर सी बात है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आपने जो है वो मुझसे पूछना है। कुछ भी है जो भी आपके माइंड में आ रहा है, आपने ये नहीं सोचना कि वो गलत होगा या पता नहीं क्या पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, आपने मुझसे पूछना है। और जो है हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ा हुआ है, और उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिसने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा और जिसने पढ़ा है, क्योंकि हम ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसमें इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेकिन इसमें आपको मेरी हेल्प करनी होगी, ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका होगा। आप पे डिपेंड करता है आप मुझसे कितना ज्यादा, कितना डीपली कोई चीज समझते हैं, ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो आपने क्वेश्चन पूछने हैं मुझसे, जितने ज्यादा पूछ सकते हैं, जो भी आपके माइंड में आता है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? जी सीधे तो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो इट डजंट मैटर। मैटर ये करते हैं कि आप अब मेरे साथ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, आप लोग रेगुलर हैं या नहीं हैं। अगर तो आप रेगुलर होंगे तो डेफिनेटली आप लोग अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करने जा रहे हैं। जी ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करने से पहले आप सबके हाथ में रजिस्टर्ड पेन लाजमी होने चाहिए। आपने ये नहीं समझना कि रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छा मैं बाद में नोट डाउन कर लूंगा। आपने साथ साथ नोट करना है और आपने साथ साथ क्वेश्चन भी करने हैं। आज ही आपकी प्रैक्टिस एक तरह से स्टार्ट हो रही है। ओके, अच्छा उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं अपने पढ़ाने का तरीका। आपने करना क्या है कि हम जो भी टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे, आप वो टॉपिक वाइज भी समझ सकते हैं, उसको हम चैप्टर वाइज भी समझ सकते हैं। अगर कुछ लंबा चैप्टर होगा तो उसके 2 या 3 टेस्ट भी हो जाएंगे। तो जैसे ही कोई टॉपिक कवर होगा तो उसका बिल्कुल नेक्स्ट डे आपका उसका टेस्ट होगा। आपको जो टॉपिक यहाँ करवाया जाएगा, जैसे आज अगर मैं फर्स्ट टॉपिक करवाती हूँ, तो आपका होमवर्क ये होगा कि आपने उस टॉपिक को समझना है। बुक से जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपने उनको सॉल्व करना है। ओके, 5 PM सिद्दतुल्ला, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, लेकिन जैसे ही आपको टाइम मिले आप कोशिश करें कि आप रेगुलर आए।
और अगर नहीं भी आ सकते रेगुलर तो आप अपने क्वेश्चन जो भी आपको समझ नहीं आ रहा वो नोट डाउन कर लें और नेक्स्ट टाइम आप मुझसे जरूर पूछें, ठीक है सिबतुल्ला? ओके, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुका है, आप उसमें भी जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी, आप ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब पैटर्न क्या था कि एक टॉपिक पढ़ा जाएगा, टॉपिक के बाद उसका टेस्ट होगा, टॉपिक के बाद उसका टेस्ट होगा और उसके बाद जो है टेस्ट के बाद आपका मिड्स होंगे, ठीक है, मिड्स में के बाद जो है आपके जो होंगे मॉक्स होंगे, ग्रैंड टेस्ट होंगे, पेपर से पहले पहले आपके मॉक्स होंगे, ठीक है। तो आपने ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको मैं रोज पहले से एक्सप्लेन कर चुकी होंगी कि आपने मॉक्स और ये टेस्ट और ग्रैंड टेस्ट देना आपके लिए कितना जरूरी है, क्योंकि वो बच्चे जो कि ग्रैंड टेस्ट और ये मॉक्स देते हैं, जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, अभी तक के रिजल्ट के मुताबिक वो वाकई फेल नहीं होते। तो आप लोगों ने सिस्टम को फॉलो करना है, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने क्यूएम पढ़ना है, क्यूएम में हमें आज मैथ्स की क्लास शुरू करनी है। मैथ्स जी, मैथ्स जो है इसमें आप क्यूएम सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैथ्स और स्टैट्स में दोनों के 50-50 मार्क्स हैं। मैथ्स के टोटल मार्क्स जो है वो आपके 50 हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है मैथ्स पोर्शन में से आपके 35 क्वेश्चन पेपर में होंगे। टोटल क्वेश्चन जो मैथ्स में से आएंगे वो आपके 35 होंगे। इसमें से 25 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो 1 मार्क के होंगे। मीन्स 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि जिनके नंबर 1 होगा, ठीक है, जिनके मार्क्स 1 होंगे। इसी तरह 5 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। यहाँ आपके 25 मार्क्स बनेंगे, यहाँ आपके 10 मार्क्स बनेंगे। इसी तरह 5 क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे। ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ये आपके पेपर में मैथ्स के पेपर की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल मैथ्स के 50 मार्क्स हैं, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के होंगे, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 मार्क्स के होंगे और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 3 मार्क्स के होंगे। ये आपकी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है मैथ्स। तो मैथ्स में जो है आपके चैप्टर जो है हम एक वो पैटर्न में दिए हुए हैं, हम थोड़ा अपना पैटर्न लेके चलेंगे। हम आपके बिल्कुल लास्ट चैप्टर मैट्रिसेस से स्टार्ट कर रहे हैं। आप मुझे सुन रहे हैं? फहीम, गुलाम मोयुद्दीन, समझ आ रही है आपको? सिबगतुल्ला जी, पैटर्न समझ आया आपको? पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम जो आपने मुझसे पूछनी है, कोई ऐसी चीज जो आपको पैटर्न में जो है वो कंफ्यूजिंग लग रही हो? फहीम, गुलाम मोयुद्दीन, सिबगतुल्ला, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम मैट्रिसेस से स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा मार्क्स तो टोटल 50 हैं, आप इनको काउंट करेंगे तो देखिए 50 मार्क्स के बन रहे हैं। आप जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जब काउंट करते हैं सिबगतुल्ला, तो ये 50 मार्क्स के क्वेश्चन ही बन रहे हैं। क्वेश्चन 35 आएंगे और मार्क्स आपके 50 होंगे। सिबगतुल्ला समझ आ गई? ओके, तो हम मैट्रिसेस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैट्रिसेस क्या होता है? आप सबने मैट्रिसेस को मैट्रिक्स तक पढ़ा होगा, कुछ तो आइडिया होगा आपको मैट्रिसेस का। क्या समझते हैं, क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली मैट्रिसेस? मैट्रिसेस के वर्ड से आप फेमिलियर हैं? अच्छा, भूल चुका है। ओके गुलाम मोयुद्दीन, मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस जो है
मैट्रिसेस प्लूरल है वर्ड मैट्रिक्स का। सिंगुलर में मैट्रिक्स होता है और प्लूरल क्या है, मैट्रिसेस है। देखिए, अगर जैसे आप देखते हैं कि दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि यूजलेस हो, तो आप जितनी भी स्टडीज करते हैं वो सब भी यूजलेस नहीं है। वो इंसान की कहीं ना कहीं क्या कर रहा होता है, हर मेथड उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही डेवलप किया जाता है। तो मैट्रिसेस की भी एप्लीकेशन है, मैट्रिसेस भी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये मेथड हमारी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अभी हम ये देखने जा रहे हैं। मेथड क्या है वो डेफिनेटली हम देखेंगे, लेकिन ये जनरेट क्यों हुआ, किस किस्म की प्रॉब्लम्स आई कि मैट्रिसेस जनरेट हुआ, ठीक है। इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच ये है, आपने क्वेश्चन जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व की होंगी बचपन में। जैसे ये एक इक्वेशन बन गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 2x 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन पढ़ी हुई है ना आपने, गुलाम मोइनुद्दीन, सिब्बतुल्लाह, फहीम, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है आपने? हाँ जी, कुछ याद आया? अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को आप डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते थे। कुछ स्टूडेंट्स हैं, जी जी, ओके, तो इनको किस तरह से सॉल्व करते थे हम? कोई एक दो मेथड आपके जहन में हो? फहीम, कुछ याद है? आपका टेस्ट नहीं हो रहा, जस्ट आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाह रही हूं मैं। फहीम, सिब्बतुल्लाह, अलमास, किस तरह से सॉल्व करते थे हम इन इक्वेशंस को? जी, गुलाम मोइनुद्दीन, फहीम, बाय टेकिंग आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। जी, हम एक्स और वाई की वैल्यूज तो फाइंड करते थे, लेकिन उनके कुछ मेथड्स होते थे ना, कुछ लंबे लंबे से मेथड्स होते थे। जैसे कि एक का नाम मैं लेती हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करते थे, अकेला करते थे x को, 3 ये प्लस हो रहा है, आ जाके क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। 3 -2y, इसको इक्वेशन 1 है ये आपकी, और ये इक्वेशन 2 है। इसको आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते थे, ऐसे ही करते थे ना। तो ये कुछ मेथड थे जिससे हम इक्वेशन सॉल्व करते थे। लेकिन क्या होता है, ये आपका थोड़ा सा लेबोरियस वर्क हो जाता है, और अभी तो हम जस्ट 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे से हमारे पास इक्वेशन ज्यादा होती जाएंगी। लेट्स सपोज ये 3 इक्वेशंस हो जाए, आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाए। यहाँ पे मैं एक और इक्वेशन कर दूं, 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 6z इज इक्वल टू 8। कुछ वेरिएबल्स भी ज्यादा करती जाऊं, इक्वेशंस भी बढ़ाती जाऊं, तो क्या होगा, ये इसको सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन मेरा काम जो होगा वो बहुत ज्यादा लेबोरियस हो जाएगा, काम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस जो है वो हमें एक सिंपल टेक्निक, सिंपल वे प्रोवाइड करता है, ताकि हम इस लंबे काम से बच जाएं। तो बेसिक मैट्रिसेस का ये काम था कि वो हमारी इक्वेशन सॉल्विंग में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। वो कैसे हेल्प करता है वो हमें समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यार मैट्रिसेस होता क्या है। यहाँ तक अगर किसी को कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो यहाँ तक फहीम, सिब्बतुल्लाह, अलमास, कोई ऐसी चीज जो आपको कंफ्यूजिंग लग रही है, जो आपको समझ नहीं आ रही? ओके, तो आपको ये पता चल गया कि हमें मैट्रिसेस पढ़ने क्यों है, मैट्रिसेस हमारी हेल्प कहाँ करते हैं। अब ये हेल्प लेने के लिए पहले ये तो समझना चाहिए ना कि यार ये चीज है क्या, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल है किसका, वर्ड मैट्रिक्स का। तो पहले मैट्रिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स को अगर डिफाइन किया जाए तो बेसिकली मैट्रिक्स जो है उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर अरे। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर अरे। Array is used for arrangement.
रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब होता है आपने नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स में क्या कर देना है, अरेंज कर देना है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें मैंने ये जो नंबर्स थे 2, 3, 4 एंड 1, इसको मैंने रोज एंड कॉलम के फॉर्म में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो ये क्या बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर अरे या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर विच फॉर्म रोज एंड कॉलम। और मैट्रिक्स को यूजुअली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसका नाम जो रखते हैं ए बी सी हमेशा आप क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से रखते हैं, ठीक है। तो ये तो बन गया एक मैट्रिक्स। इसमें आपकी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये रोज होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती है, रोज होती है। ओके, मैट्रिक्स जो है बेटा इज अ रेक्टेंगुलर अरे। मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरे होता है। इसमें आप क्या करते हैं, उसको रोज एंड कॉलम के फॉर्म में नंबर्स को क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। गुलाम मुहिउद्दीन समझ आ गई आपको बेटा, ये इसकी डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, रेक्टेंगुलर अरे। जी गुलाम मुहिउद्दीन, ओके समझ आ गई आपको। ओके, तो ये था आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जो कि इस तरह की लाइंस होती है, इसको आप रोज कहते हैं। ये आपकी एक R1 हो गई और ये R2 हो गई। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इसको आप कॉलम्स कहते हैं। ये क्या हो गए आपके कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप रोज कहेंगे और वर्टिकल लाइंस को आप कॉलम कहेंगे, और इनको मिला के ये जो बनता है इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब आपके सामने मैं एक मैट्रिक्स लिखने जा रही हूँ, उसमें आपने मुझे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो मुझे बताना है आप लोगों को। जी, ये आपके सामने एक मैंने मैट्रिक्स लिखा है, मैंने उसका नाम लेट्स सपोज बी रख दिया है। इसमें ये कुछ इस तरह से है, इसके मुझे आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं। जल्दी जल्दी जरा टाइप कीजिए कि बी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। जी फहीम और गुलाम मोहिउद्दीन ने बता दिया जी, ठीक है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, वेरी गुड। इसी तरह चलेंगे, ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3 हो गया। जी वेरी गुड इल्मास, 2 रोज एंड 2 कॉलम। एक और मैट्रिक्स लिखूं सर, आप उसका भी मुझे बताइए। चलिए उसका नाम मैं सी रख देती हूँ। ये एक मैट्रिक्स है, इसमें मुझे आपने बताने हैं इसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। अल्मास, फहीम, गुलाम मोहिउद्दीन जल्दी जल्दी टाइप कीजिए कि मैट्रिक्स सी की नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 बाय 1। ठीक है, तो आपको अब समझ आ गया है कि मैट्रिसेस की रोज एंड कॉलम क्या होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, रोज एंड कॉलम की आपको समझ आ गई। मैट्रिक्स में एक और चीज भी हम देखते हैं, वो क्या होती है, वो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे हम मैट्रिक्स के एक चीज लिखते हैं, एक नोटेशन लिखते हैं, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जी क्या होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर जो होता है वो होता है रोज इनटू कॉलम। अगर आप बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो वो क्या होगा, इसमें कितनी रोज है, 2 रोज है। पहले हमेशा आपने ऑर्डर लिखते हुए पहले हमेशा रोज लिखनी है और उसके बाद आपने कॉलम्स लिखने हैं क्रॉस के साथ। बट ये क्रॉस में आपने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दें और आप कहें जी मैम इसका ऑर्डर 6 है, नहीं। मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखने का तरीका ये है R into C, इसका ये स्टैंडर्ड वे है
मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखने का। अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछेगा तो आप इसको यूं 2/3 बोलेंगे, 2 into 3 बोलेंगे, ठीक है। एक और मेथड भी है उसको लिखने का, R/3। फहीम, गुलाम मोइनुद्दीन, सिद्दतुल्लाह, आपको यहाँ तक समझ आ गई कि आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या होगा, 2/3, या आप इसको लिखेंगे R into C। सिद्दतुल्लाह, मैं बता रही हूँ कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखना है। मैट्रिक्स के ऑर्डर को जो है उसका स्टैंडर्ड दो तरीके हैं लिखने के, या तो आप R into C करके यूं लिख सकते हैं, या यूं R/C लिख सकते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स बी है आपके सामने, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ रोज पहले लिखेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे। यहां तक समझ आ गई आपको सिद्दतुल्लाह? फरहीन, वेरी गुड जी। फरहीन, आपको कोई प्रॉब्लम? ओके, तो जब भी आपने 2/3 लिखा जाएगा जी, 2/3 ही लिखा जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए, ये मेथड है, दोनों स्टैंडर्ड जो तरीके हैं जिस तरह से आपने क्या करना होता है, मैट्रिक्स लिखना, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना होता है जी। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देखें, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर। मैट्रिक्स में रोज कैसे फाइंड करते हैं और मैट्रिक्स में कॉलम्स कैसे फाइंड करते हैं। अब मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर्स होते हैं इनका भी कोई ना कोई नेम होता है। इनको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स के अंदर इन नंबर्स को हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि मैट्रिक्स आपके पास क्या है, बी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब एलिमेंट्स लिखने का क्या तरीका है, इसको जर्नल स्टैंडर्ड मेथड क्या है किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखने का। जी, गौर से देखिएगा, ए मैंने एक मैट्रिक्स रखा जो कि आपके पास लेट्स सपोज 3/3 ऑर्डर का है, ठीक है। इसका मतलब है इसमें 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। यहाँ कोई एलिमेंट आएंगे 3 ऐसे। इसको स्टैंडर्ड वे लिखने का क्या है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, लेट्स सपोज इसका नाम हम ए रख देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ए किस रो में है, ये आपकी R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3। ये कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। अब मुझे बताइए कि ए किस रो और किस कॉलम में है। गुलाम मोइनुद्दीन, फहीम, सिद्दतुल्लाह, ए किस रो और किस कॉलम में है, 1 1, वेरी गुड। तो ए के साथ आपने नोटेशन, जर्नल मेथड है लिखने का, मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को आप क्या लिखेंगे, इसको A1 1। उसके बाद सेकेंड आप ऐसे लिखेंगे, ए फर्स्ट रो में ही है और कॉलम कौन सा हो गया, सेकेंड कॉलम हो गया है, तो आप इसको लिख देंगे A1 2। इसी तरह थर्ड को A1 3। यहां तक समझ आ गई। नेक्स्ट एंट्रीज आप कैसे लिखेंगे, इनको एलिमेंट्स या एंट्रीज कहते हैं। A21 यानी कि सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, A22, A23, इसको A31, A32 एंड A33। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखते हैं। यहां तक आपको समझ आ गई। जी गुलाम मोइनुद्दीन, कॉलम्स एंड रोज काउंटिंग किस साइड से की जाती है बेटा, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, इसको हम रोज कहते हैं। पहले हमेशा रोज को देखते हैं और बाद में आप इसको देखते हैं, कॉलम को देखते हैं। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। गुलाम मोइनुद्दीन, आपको समझ आ गई। आप हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट्स को रोज टॉप टू बॉटम काउंटिंग की जाएगी।
जी ऐसे ही होता है, टॉप टू बॉटम ही काउंटिंग की जाती है। फर्स्ट जो सबसे पहले नंबर पे एक लाइन होती है उसको आप R1 कहते हैं, सेकेंड नंबर की लाइन को R2 कहते हैं और थर्ड नंबर की लाइन को R3 कहते हैं। और कॉलम्स की काउंटिंग आप बिल्कुल फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, लेफ्ट टू राइट सही है, ऐसे करते हैं। C1 ये होगा, ये C2 होगा आपका और ये आपका C3 होगा। यहां तक समझ आ गई? तो ये होता है आपके मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड, उसके एलिमेंट्स को लिखने का तरीका। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ मैं। वो क्वेश्चन क्या है जी, एक आपने मैट्रिक्स बनाना है, एक कोई भी मैट्रिक्स है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, वो आपने 2x2 का बनाना है और उसके इसके अंदर इसके जर्नल एलिमेंट्स लिखने हैं। तो वो हम क्या क्या लिखेंगे? 2x2 ऑर्डर का आपने एक ए मैट्रिक्स बनाना है, जर्नल मैट्रिक्स। तो हम कैसे लिखेंगे उसको? गुलाम मोइनुद्दीन, सिद्दतुल्लाह, फरहीन, आप कहाँ चली गई हैं? जल्दी जल्दी बताइए मुझे जरा। अलमास, सैयद अब्दुल जी, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स तो बेटा हो गए ना सिद्दतुल्लाह? हाँ जी सही, फिर ये बताया A11, A12, A21, A22। ये आपका A11 हो जाएगा, ये A12 हो जाएगा, A21 हो जाएगा और ये A22। तो जनरली आप मैट्रिक्स को इस तरह से जनरेट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो अभी तक हमने, अब इसको मजीद जर्नलाइज कर दें। अगर हम एक मैट्रिक्स जनरेट करें R इंटू सी, यानी कि R/C का, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे? जनरली उसके एलिमेंट्स को हम कैसे लिखेंगे? A11, A12 फर्स्ट रो है, तो ये कहां तक जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं। तो जनरली आखिरी एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा? A1C। इसी तरह A21, A22 up to so on A2C। अब इसको मजीद जनरलाइज करते हैं। आपका ये कितने कॉलम्स हैं? पहला, दूसरा और ये MR कॉलम्स हैं। तो AR1, आपको समझ आ रही है? ये R रोज हो जाएंगी ना आपकी, AR1, AR2 अप टू ARC। आपको समझ आ गई? सबगतुल्लाह, फरहीन, इसको जर्नलाइज करना आ गया आपको कि एक जर्नल मैट्रिक्स की शेप क्या होती है। जर्नल मैट्रिक्स को हम अगर R/C जो है ऑर्डर का है, तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे। फरहीन, सबगतुल्लाह, आपको समझ आ गई? ओके, तो ये तो था आपका मैट्रिक्स। आपने ये समझा कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसमें रोज हमने सीखी कि रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। हाँ जी, डोंट मीन अप टू इंफिनिटी। ये भी इसको जनरलाइज कर रहे हैं ना हम बेटा, तो जनरलाइज मतलब किसी भी ऑर्डर का अगर आपने लिखना हो तो उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, कोई भी आर, कोई भी रो, कोई भी कॉलम जो होगा आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था आपका जर्नल। अब मजीद जर्नलाइज कर दिया जाए तो आप जो है इन एलिमेंट्स को AIJ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? AIJ। ए मैट्रिक्स के अंदर AIJ एलिमेंट है। जो भी ऑर्डर होगा आप उस ऑर्डर का एक जर्नल मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ आ गई? नेक्स्ट जो है, अभी तक आपने जर्नल सीखा कि मैट्रिक्स क्या होता है। I stands for rows and J stands for columns।
इसमें आपके पास आई जो होगा इज द ith रो, ith रो, जैसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। और जे स्टैंड फॉर जेथ कॉलम, यानी कि कौन सा कॉलम चल रहा है और कौन सी रो चल रही है। यहां तक समझ आ गया आपको? ओके, नेक्स्ट जो है, अभी तक आपने पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करने जा रही हूं। एक मैंने मैट्रिक्स लिखा 2 1 3 4 2 1। इसमें मैं आपसे पूछने जा रही हूँ व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? गुलाम मोहिउद्दीन फहीम 6। आपने क्या किया, आपने इसको काउंट करके जी 6 ही है, आपने काउंट किया होगा जी ये 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 ऑर्डर का था, वो आपने बता दिया। अगर जर्नल फॉर्म होती तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को किस तरह से काउंट करते? तो जर्नली जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम R इंटू सी करके काउंट करते हैं। इसमें रोज कितनी है? R1 R2। कॉलम्स कितने हैं? C1 C2 एंड C3। इसका मतलब इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 3 2 6। अब आपने जिस वक्त आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाएगा तो फिर आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना है, उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके आपने आंसर देना है कि इसमें 6 रोज हैं, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3 बाय 2 बाय 3 सॉरी। रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? गुलाम मोहिउद्दीन, सिबगतुल्लाह, फरहीन, अल्माज, सैयद अब्दुल, यहाँ तक आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? आगे चलें। अगर आपका यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चलें। ओके, वेरी गुड जी क्लास। अब जो है, अभी तक हमने मैट्रिक्स को तो समझ लिया कि मैट्रिक्स होता क्या है। ओके, मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स जो है उसको लिखते कैसे हैं, उसकी जर्नल फॉर्म क्या है, उसमें रोज कितने होते हैं, उसमें कॉलम्स कितनी होती हैं, अभी तक ये तो आपने समझ लिया। अब जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं, मैट्रिक्स कोई एक टाइप के नहीं होते, डिफरेंट टाइप्स होती हैं और अब हम वो टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। अब टाइप्स को सुन के आपने परेशान नहीं हो जाना, ना ही घबरा जाना है। एक्चुअली में आपको कुछ याद नहीं करना, इसमें क्या है, जिस तरह से टाइप्स के नेम है, जो नाम है वही वो काम करते हैं, ठीक है। तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो आपने मेरी हेल्प करनी है, आपने मुझे बताना है फर्स्ट टाइप जो है मैट्रिक्स की वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब मुझे ये बताइए, रो तो हर एक में होती है, कोई भी मैट्रिक्स ले लें हर एक में रो होती है, तो स्पेसिफिकली रो मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं? फरीन, अल्मास, सिबगतुल्लाह, आपके ज़हन में क्या आ रहा है, कौन सा रो मैट्रिक्स होगा? बिकॉज रोज तो कोई भी मैट्रिक्स लिख लें आप, डेफिनेटली उसमें रोज होंगी, कॉलम्स भी होंगे, तो रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिबगतुल्लाह, फहीम, कुछ भी आपके जहन में आ रहा है, गलत भी आ रहा है, आप मुझे बताएंगे। हाँ जी, रो मैट्रिक्स वो होगा, फहीम कह रही है, जिसकी, ठीक है, आपके आंसर आ रहे हैं। आपको राइट आंसर मैं अभी बताती हूँ, जरा आप पहले अपने आंसर मुझे दें जो भी आपके माइंड में आ रहा है। गुलाम मोहिउद्दीन, अल्मास और फहीम का आंसर आ गया मेरे पास, सिबगतुल्लाह और सैयद अब्दुल जो रोक को बताएं, ठीक है। सिबगतुल्लाह का आंसर भी आ गया जी। गुलाम मोहिउद्दीन, नो आइडिया। ओके, आप सब में से सबके डिफरेंट आंसर्स आए बेटा। देखिए, अगर हम रो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं,
रोज तो हर एक में होती है, तो रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसकी सिर्फ एक रो होगी, दैट हैज जस्ट वन रो, जिसकी सिर्फ एक रो होगी, उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। एक मैं आपके सामने टाइप कर रही हूं मैट्रिक्स जी, क्या ये रो मैट्रिक्स है? गुलाम मोइनुद्दीन, आपको समझ आई? क्या ये रो मैट्रिक्स है? जी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है। देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट सिर्फ एक है, सिर्फ एक रो है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, हम उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब जरा आप सब लोग, जिस तरह आपने मुझे आंसर दिया था, वेरी गुड, आप सब लोग इसी तरह मुझे कोई रो मैट्रिक्स अपना अपना जनरेट करके दिखाएं। इस तरह का ना हो, डिफरेंट हो, बट उसमें सिर्फ एक रो हो। कोई ऐसा मैट्रिक्स आप डिफरेंट ऑर्डर का जनरेट कर सकते हैं। जी सिबगतुल्लाह, बिल्कुल ठीक। ऑर्डर भी थोड़ा डिफरेंट करें, जैसे वेरी गुड एडवांस, गुलाम मोइनुद्दीन, फहीम, आप लोगों का आंसर नहीं आया अभी तक। जी वेरी गुड गुलाम मोइनुद्दीन, आपने ऑर्डर भी चेंज किया है, ठीक है। तो ये वो सारे मैट्रिक्स, इनको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। तो क्या ये जो मैं एक मैट्रिक्स लिखने जा रही हूं, ये क्या एक रो मैट्रिक्स है? गुलाम मोइनुद्दीन, सिबगतुल्लाह, अलमाज, फहीम, वेरी गुड बेटा, आप सबके आंसर ठीक हैं। अब जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है, क्या ये एक रो मैट्रिक्स है? ओके, क्योंकि उसमें सिर्फ एक रो है। जब वो रो मैट्रिक्स कहता है, तब आपके माइंड में कॉलम्स का बिल्कुल नहीं आना चाहिए। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जस्ट वन रो होती है। अब मैं, ये इसकी फर्स्ट टाइप है, अब मैं सेकेंड टाइप लिखने जा रही हूं। सेकेंड टाइप इसकी लिखने जा रही हूं मैं। जी, सेकेंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। अब मुझे लगता है मुझे आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। जी, क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स बता सकते हैं आप लोग? व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? फहीम, सिबगतुल्लाह, दैट हैज वन कॉलम। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने अलमास से मुझे जनरेट भी करके दिखा दिया, तो ठीक है, दैट हैज जस्ट वन कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम होगा, वो एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो जरा सोच के आंसर कीजिएगा, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, अगेन क्या ये रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है? फहीम, अलमास, जो मैंने आपके सामने, जी बोथ, इसमें जब आप इसको रो के बारे में पूछा जाएगा, यस दिस मैट्रिक्स हैज वन रो, तो ये रो मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का सिर्फ एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। आई होप आप लोगों को मैट्रिक्स की समझ आने लग गई होगी, आप थोड़ा सा फेमिलियर हो गए हैं, याद आ गया गुलाम मोइनुद्दीन थोड़ा बहुत मैट्रिक्स के बारे में? तो एक्चुअली में मैट्रिक्स क्या होता था? फहीम, सिबगतुल्लाह, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स समझ आ गया आपको। तो आगे चलते हैं। अब मैं आपके सामने की थर्ड टाइप लिखने जा रही हूँ। थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप जो है, आप लोगों ने खुद से सोचना है कि ये क्या होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? क्या आ रहा है आपके माइंड में? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, टू बाई टू, गुलाम मोइनुद्दीन कह रहे हैं, दोनों रो एंड दोनों कॉलम हो,
ठीक है, आप सबके पॉइंट ऑफ व्यूज आने चाहिए मेरे पास। इट डजंट मैटर कि वो गलत है या सही है, जस्ट आपने मुझे बताना है कि आपके माइंड में क्या आ रहा है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, अलमास दैट हैज आइदर मोर रोज एंड लेस कॉलम्स बाय ओके, वन बाय वन हो सकता है। ठीक है, अलमास, फरीन, गुलाम मोइनुद्दीन, आप सबने अच्छी एफर्ट की, बट सबके आंसर ठीक नहीं है। कुछ के ठीक भी है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जस्ट आपके सामने, जैसे आप पहले पढ़ते थे, एक रेक्टेंगल शेप होती है और एक स्क्वायर शेप होती है, ऐसे ही है ना। रेक्टेंगुलर शेप में और स्क्वायर शेप में क्या डिफरेंस होता है बेटा? एक आपके पास शेप है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाओ ना, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दी, और ये मैंने आपके सामने एक स्क्वायर बनाया, आई होप ठीक बन जाए जी। इन दोनों शेप्स में बेटा क्या डिफरेंस है? अलमास, गुलाम मोइनुद्दीन, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है? फरहीन, अलमास, सिबगतुल्लाह आपका आंसर भी नहीं आया। रेक्टेंगल के टू साइड्स आर इक्वल और ठीक है, वेरी गुड फरहीन। गुलाम मोइनुद्दीन, आप बेटा आपने मुझे उर्दू में बता दिया उनका मीनिंग क्या होता है, लेकिन थोड़ा इन दोनों में डिफरेंस भी तो बताइए ना। उर्दू में ठीक नाम बताए हैं कि दो साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की फोर साइड इक्वल होती है, तो कुछ हिंट मिल रहा है आपको इससे? अगर थोड़ा इसको मैट्रिसेस से जो है कनेक्ट करें, कोई हिंट मिल रहा है आपको? इन शेप्स को अगर हम मैट्रिसेस से थोड़ा सा कनेक्ट करें, ठीक है, देखिए जनाब, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, देखिए जिस तरह रेक्टेंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, आमने सामने वाली, स्क्वायर में सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं। तो अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चले तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जहां आपके कॉलम्स और रोज बराबर ना हो, वो आपका क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने उसके टाइप लिखने जा रही हूं, जैसे कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, जी, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? दो रोज है, और कॉलम्स कितने हैं? तीन कॉलम्स हैं, ठीक है। तो रो और कॉलम सेम नहीं है, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं? इसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आर इज नॉट इक्वल टू सी, तो दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स जनरेट करते हैं। लेट्स सपोज बी एक मैट्रिक्स है, एक और मैट्रिक्स जनरेट करते हैं। लेट्स सपोज आपका एक मैट्रिक्स है बी, जो कि कुछ इस तरह से है। जी, क्या ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बेटा? क्या ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? यस। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? अभी तो मैं आपको साथ साथ मेंशन कर रही हूँ, आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे तो हमें यू C1, C2, R1, R2, R3 नहीं लिखना पड़ेगा। जी, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है? अभी तक मेरे पास फरहीन और अलमास के आंसर्स आए हैं, गुलाम मोइनुद्दीन एंड सिबगतुल्लाह। अच्छा ठीक है, गुलाम मोइनुद्दीन नोट। अच्छा बेटा, अब जरा थोड़ा सा मैं
अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। ऐसा ही है अल्मास और गुलाम मोहिउद्दीन, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं। क्या रोज कॉलम्स के इक्वल हैं? गुलाम मोहिउद्दीन एंड अल्मास, रोज और कॉलम इक्वल है? गुलाम मोहिउद्दीन और अल्मास नहीं, तो फिर क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा? अल्मास और गुलाम मोहिउद्दीन, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स था जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम? तो क्या इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है? यस, वेरी गुड अल्मास, आपको समझ आ गई कि जो भी मैट्रिक्स चाहे रोज ज्यादा हो जाए चाहे कॉलम ज्यादा हो जाए, इट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि वो इक्वल ना हो। अगर रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। समझ आ गई? ओके, वेरी गुड बेटा, आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने क्या करना है, अपना मैट्रिसेस का चैप्टर खोलना है, ठीक है, और उसमें आपने इसको जो है प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें वो आपसे मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछेंगे, किसी में आपसे मैट्रिसेस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेंगे, ठीक है। आपने जो है कुछ खुद से भी मैट्रिसेस जनरेट करने हैं और उसका ऑर्डर लिखना है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं। फिर आपने उसके आगे अभी तक जितनी टाइप्स पढ़ी है, आपने 4 टाइप्स पढ़ी है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, 3 टाइप्स पढ़ी है आपने। और आपने ये जज करना है कि इनसे, हाँ जी बेटा, ये इसका लास्ट चैप्टर है, मैथ्स की बुक का लास्ट चैप्टर जो है वो मैट्रिसेस है, ठीक है। आपके पास ठीक है, हाँ जी, गुलाम मोहिउद्दीन, इसका मैट्रिसेस का लास्ट चैप्टर जो है वो आपने पढ़ना है। अल्मास, गुलाम मोहिउद्दीन, फहीम, कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस लेक्चर? कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट बेटा जो आपको समझ नहीं आया हो? नहीं बेटा, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो हमने जस्ट इसको पढ़ा है, ठीक है। मैं अभी फहीम आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ, मैं नहीं बता रही वो कॉलम मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स है, वो बेटा आपने मुझे बताना है। जी, ये एक मैट्रिक्स आपके सामने ई लिख रही हूँ मैं, फहीम, और एक मैंने आपके सामने मैट्रिक्स एफ लिखा, और एक मैंने आपके सामने मैट्रिक्स जी लिखा। फहीम, आप बेटा मुझे बताएं इसमें से कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है? और आप बाकी गुलाम मोहिउद्दीन, अल्मास, जी फहीम, आपने बिल्कुल ठीक जज किया है। ये जी जो है, बिकॉज इसमें जस्ट एक कॉलम है, जी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है, और कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, तो जी इज अ कॉलम मैट्रिक्स। तो ये तो हो गया कॉलम मैट्रिक्स। बाकी की टाइप्स में बता दें फिर बेटा, बाकी की टाइप, एफ की क्या टाइप है? एफ इज अ रो मैट्रिक्स। वेरी गुड गुलाम मोहिउद्दीन, सिबगतुल्ला, एफ रो है। ई कौन सा मैट्रिक्स है? ई रेक्टेंगुलर। गुलाम मोहिउद्दीन, जरा इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, सिबगतुल्ला, ई इज रेक्टेंगुलर, वेरी गुड। आई होप आप सबको समझ आ गया है। एनी अदर क्वेश्चन? अल्मास, फहीम, वेरी गुड, आप लोग बहुत एक्टिव रहे। इसी तरह अगर आप लोग एक्टिव रहेंगे तो आपको मैथ बिल्कुल नहीं मुश्किल लगने वाला। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस लेक्चर? कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया हो? फहीम, गुलाम मोहिउद्दीन, अल्मास, सिबगतुल्ला, कोई ऐसी चीज जो आपको इस लेक्चर से रिलेटेड समझ नहीं आई? ओके, वेरी गुड फहीम, सिबगतुल्ला, आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया इस लेक्चर में। आगे भी आपने नेक्स्ट भी ऐसे ही करना है, ठीक है, वेरी गुड। तो आपको होमवर्क समझ आ गया आपका? जैसे मैंने यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस जनरेट किए हैं, आपने 4 to 5 इसी तरह की एग्जाम्पल करनी है। ये आप पूछ सकते हैं बेटा, आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं सिबगतुल्ला, और आप नेक्स्ट पे भी पूछ सकते हैं। जी जी, आपको वो गाइड कर दिया जाएगा।
हाँ जी, आपको सिद्दीकुल्लाह अजहर मोइनुद्दीन, गुलाम मोइनुद्दीन, आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उसमें, ठीक है। ओके, लास्ट में बेटा अब जो है नेक्स्ट हम 5 मिनट्स के बाद आपका स्टैट्स का लेक्चर स्टार्ट होगा, तो अब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।